नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक, हु विल बी योर डेस्टाइन्ड सोलमेट, हु विल बी योर डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस। कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, क्या करियर होगा, क्या प्रोफेशन होगा, फैमिली कैसी होगी, फाइनेंसेस कैसे होंगे, घर कैसा मिलेगा। जो कुछ भी जानकारी मुझे मिलेगी वो सारी मैं देने की कोशिश करूँगी, इंक्लूडिंग चार्म्स, इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, इंक्लूडिंग नंबर्स। जितनी डिटेल रीडिंग हो सकेगी वो पूरी डिटेल रीडिंग मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, बट प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स जनरली जैसा मेरे सब्सक्राइबर्स बताते हैं कि मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है पूरी रेजोनेट ना करे, बट काफ़ी बातें आपसे रेजोनेट करेंगी। तो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड जो कुछ आपके लिए आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे वो किसी और के लिए है। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो भी जानकारी आप दे सकते हैं वो हमें बताइए प्लीज़। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो भी जानकारी आप दे सकते हैं वो हमें बताइए। पहला कार्ड आया है कम्युनिटी। ओके, व्हाट एल्स। दूसरा कार्ड आया है ऑल टाइड अप। ओके, व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स। ओके, अटैचमेंट, व्हाट एल्स। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड यहाँ से आया है NB। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर आया है हैंगमैन। यहाँ पर आया है जस्टिस। ओके, यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है जजमेंट।
ओके, ऑलराइट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स, जो भी आप बताना चाहें। माय लास्ट शफल। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। पोटेंशियल, आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पर है स्टिलनेस, यहाँ पर है रिलैक्सेशन, यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। इसको मैं थोड़ा सा इधर लगा देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। न्यू बिगिनिंग्स एंड है ओपननेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानकारी, जो भी आप देना चाहें प्लीज़ बताएं। थैंक यू। व्हाट एल्स? पहला कार्ड आया है ऑब्जर्वर। व्हाट एल्स? यहाँ पर कार्ड आया है सोलमेट्स। यहाँ पर कार्ड आया है डीप नोइंग। यहाँ पर कार्ड आया है चॉपवुड। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। ओके, टू द सी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स। यहाँ से कार्ड आया है द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ से कार्ड आया है बाउंड्रीज। इसको मैं इधर लगा देती हूँ। टू द सी, सॉरी टू द सी कह रही हूँ, हाँ, ऑन द अनएक्सपेक्टेड। एंड इसको किधर लगाऊँ? यहाँ लगा देती हूँ। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ से आया है बैलेंस। यहाँ से आया है क्रिएशन। यहाँ से आया है असेसिंग। सेल्फ लव। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है विल। ओके, इसको मैं कहाँ लगाऊँ? इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा, इधर लगा देती हूँ।
दिखा तो दिया ही है मैंने आपको कार्ड। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये पर्सन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई है, मैं बताती हूँ अभी आपको क्या नज़र आया है। पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, ये नंबर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नंबर 7। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी आपके पर्सन हैं। ये कार्ड क्या था मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले हम इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। देखिए प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं बॉय या गर्ल बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पर नोटिस में आई है वो ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ईश्वर में इनकी आस्था बहुत ज़्यादा होगी। मैं स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रही हूँ। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में बहुत फ़र्क होता है, तो जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चर्चित होंगे ये, मतलब इनको सोशलाइजिंग का बहुत शौक़ होगा। बहुत ज़्यादा इनकी हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह बहुत हों, या फिर इनकी सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा हो, उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना पसंद करते हों। जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ये एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर कार्ड आया है ऑल टाइड अप का, तो डेफ़िनेटली इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी, बट ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे और बहुत जगह पे अटके होंगे, पेनीलेस हो गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा, सब ने अकेला छोड़ दिया होगा, किसी तरीके की गलत आदतों में पड़ गए होंगे, फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी होगी। या कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो अभी भी उन गलत आदतों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है बहुत स्मोक करते हों, हो सकता है बहुत ड्रिंक करते हों, या बहुत नॉन वेजिटेरियन वगैरह फूड लेते हों, या कोई और तरीके की बुरी आदत हो सकती है। तो ये नज़र आ रहा है। सोशल बहुत होंगे। फिर मुझे नज़र आ रहा है ये वेल्दी बहुत होंगे और अपने दम पर इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी होगी और जी भर के लुटाते होंगे। पैसे को सोचते नहीं होंगे कि मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ, जो वेल्थ आई उड़ा दिया, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। दुश्मन हद से ज़्यादा होंगे, क्योंकि नेचुरली बहुत हाई पोस्ट, या तो मुझे जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे बिज़नेस की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पर जॉब की 10% से भी कम एनर्जी आ रही है। मोस्ट ऑफ ऑल बिज़नेस की एनर्जी आ रही है, जॉब की बहुत ही कम एनर्जी आ रही है मुझे। तो बिज़नेस में जब कोई जना राइज़ करता है तो सामने वाला ऑब्वियसली जेलस हो जाता है, चाहे वो अपने खुद के घर का ही क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा जेलस होंगे लोग इनसे, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। ये मतलब डरते नहीं हैं किसी से पर्सन, ये पर्सन जो भी होंगे,
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी से डरते नहीं होंगे क्योंकि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ईश्वर के प्रति जो इनका रुझान और इनका जो मतलब ये पूजा पाठ से ज़्यादा मेडिटेशन, रिलीजियस तो वो होता है जो भले ही मेडिटेशन करे नहीं करे पर मतलब उसका एक नियम बना हुआ है कि सुबह नहा धो के मुझे दिया बत्ती करनी है, अगरबत्ती करनी है, आरती करनी है, ये वो, दिस इज़ कॉल्ड रिलीजियस। बट स्पिरिचुअल जो पर्सन होता है वो भले ही ये सब कुछ ना करे, बट वो पर्सन ईश्वर के सबसे करीब होता है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है ईश्वर से क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं। तो ये पर्सन जो हैं ये ईश्वर के बहुत क्लोज होंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे और इसीलिए इनको डर नहीं लगता होगा। सिर्फ डरते होंगे तो भगवान से, और किसी से नहीं डरते होंगे। यहाँ पर इनका हार्ट चक्र जो है, आर्कएंजल रफ़ाएल का कार्ड आया है, तो धोखे बहुत खाए होंगे इन्होंने, बहुत धोखे खाए होंगे अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत लोगों ने इनको चीट किया होगा और उसी से वो सीखे हैं। मैंने कहा ना, इनको बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है, तो स्ट्रगल्स का सामना तो इन्होंने बहुत किया होगा, अपनी लाइफ में बहुत स्टक रहे होंगे और उन्हीं स्ट्रगल्स ने इनको सिखा दिया कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीत हासिल करनी है। जस्टिस लवर होंगे, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर लॉ फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों के, बट जस्टिस लवर होंगे ये। उसके बाद में लक इनका साथ देता हो गया, भाग्य इनका हमेशा साथ देता होगा और ईश्वर भक्त हैं ये पर्सन। और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनकी एस्पिरेशंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हैं। तो जो भी ख्वाहिशें हैं इनकी, उसके लिए ये ज़रूर प्रार्थना करते हैं अभी भी और चाहते हैं कि इनकी मनोकामना पूरी हो और ईश्वर के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इसलिए वेट कर रहे हों कि जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है उनको जजमेंट कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा, इनको जस्टिस कब मिलेगा, उनको कर्मा कब मिलेगा। तो ईश्वर के जजमेंट का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बारीकी से, क्योंकि जो जना इतने धोखे खा चुका होता है ज़िंदगी में, वो जना फूंक फूंक के कदम रखता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली कहानी इनके साथ है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर कदम बढ़ाते होंगे, वन एट अ टाइम। सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी, मुझे काफ़ी लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है। डीप नोइंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ भी 43 नंबर है, यहाँ 7 नंबर है, यहाँ 43 है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर मोक्ष कारक है, 7 नंबर डिटैचमेंट का कारक है, मतलब मोह माया से डिटैच करके ईश्वर के प्रति इंक्लाइन करने का जो कारक है वो है केतु। तो और यहाँ पर बहुत जगह पर 7 नंबर आया है, यहाँ भी 7 आया है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और भी जगह मैं अभी आपको बता दूँगी। तो बहुत जगह 7 नंबर की ऊर्जा है, तो यहाँ भी 7 है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं ये। उसके बाद में चॉपवुड का कार्ड है। तो अपनी ज़िंदगी में अभी का जो समय है, अभी के समय में ये अपनी ज़िंदगी में काट छाँट करने में बिज़ी होंगे, सुव्यवस्थित करने में बिज़ी होंगे अपनी ज़िंदगी को। जैसे कि हम दिवाली की सफाई करते हैं तो काट छाँट करते हैं, इसको हटा दो, उसको रख लो, ये हटाओ, वो कबाड़ है, ये ऐसा है। तो उस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ लोग जो इनके बिल्कुल टॉक्सिक हैं उनको हटाने, मतलब उनसे दूर जा रहे होंगे। जो लोग इनके अपने हैं, जो इनको लगता है कि वाकई में इनके अपने हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे। तो इस टाइप की रीस्ट्रक्चरिंग में अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे ये। टू द सी, डेफिनेटली ये कार्ड अगेन मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि ये जो हैं बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में
घुसना चाहते हैं। मतलब इनको एट द सेम टाइम एम्बिशंस बहुत हैं, एम्बिशियस पर्सन हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत चमत्कार भी देखे होंगे, मिरेकल्स भी देखे होंगे ईश्वर के, और उन्हीं मिरेकल्स की वजह से इनका इंक्लिनेशन बढ़ता चला गया ईश्वर के प्रति, और अभी भी इतना बढ़ गया है कि वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ सकते। मतलब स्पिरिचुअलिटी तो इनकी नस नस में बसी हुई है, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर कार्ड आया है द अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर इन्होंने मिरेकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में। मतलब जैसे किसी को मौत के मुंह से बचा के लाना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अथाह पोटेंशियल है इनमें, घबराने का तो सवाल ही नहीं उठता। पोटेंशियल इतना ज़बरदस्त है, करेज इतना ज़बरदस्त है। स्टिलनेस, यहाँ पर मुझे विजडम की एनर्जी आ रही है, माँ सरस्वती की एनर्जी आ रही है। बहुत मीठा बोलते होंगे, बहुत सदाचारी होंगे और पीस लवर होंगे। सुकून की ज़िंदगी व्यतीत करना पसंद होगा, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा इन सब से कोसों दूर रहते होंगे। पॉलिटिक्स ये वो ये तो इनको आता ही नहीं है, कोसों दूर। जैसे ही जहाँ पर भी होता होगा वहाँ से हट जाते होंगे ये। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी है, और बिल्कुल शांत एकांत में रहना। सोशलाइज भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर विजडम बहुत है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इनकी वाणी बहुत मधुर होगी, मीठी होगी, और ये अपनी आभा से, या ये कह लीजिए कि अपनी ऑरा से लोगों को प्रभावित करते होंगे। अपनी वाणी से, अपनी ऑरा से लोगों को प्रभावित करते होंगे। यहाँ पर इनके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, तो इनकी जीवन में न्यू बिगनिंग्स ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो हैं ओपननेस, बहुत ज़्यादा खुले दिल के होंगे। मतलब मैंने अभी आपको बोला था ना कि खुले मन से पैसा खर्च करने वाले पर्सन, सोच विचार नहीं करते होंगे कल क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। रिलैक्सेशन, अब जब टाइम मिला रिलैक्स कर लिया, जब टाइम मिला इन्जॉय करा। ये नहीं कि लगे हुए हैं काम में तो काम ही काम करे जा रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से हर चीज़ को एनालाइज करना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। असेसिंग बाउंड्रीज़ इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर ली, क्योंकि इनको पता चल गया कि मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। क्रिएशन, अपनी डेस्टिनी ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ईश्वर पे बिलीव है, क्योंकि इनके साथ मिरेकल्स हो चुके हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस जो है बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बन तो पूरी तरीके से तो नहीं बना पाए हैं, पर ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है। सेल्फ लव करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में है। हो सकता है कि मेडिटेशन तो खैर करते ही होंगे, योगा वगैरह भी करते हों। हो सकता है फिटनेस फ्रीक हों, फिटनेस वगैरह भी करते हों। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। गुरु की कृपा जैसे इनके ऊपर हो, जैसे इनके ऊपर कोई आशीर्वाद हो माँ सरस्वती का और इनके गुरुओं का आशीर्वाद हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब मैं बिज़नेस की एनर्जी, मैंने आपको बताया कि मुझे बिज़नेस की एनर्जी आ रही है। कम्युनिटी में बहुत प्रचलित होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कलर्स जो इनके फेवरेट हो सकते हैं, ब्लू कलर बहुत फेवरेट होगा, वाइट, उसके बाद ब्लैक, पेस्टल शेड्स इनको बहुत पसंद होंगे, पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स। वाइट कलर बहुत फेवरेट होगा, पेस्टल शेड्स पसंद होंगे, रात बहुत पसंद होगी, नाइट स्टार गेजिंग करना पसंद होगा, जैसे खुले आसमान के नीचे तारे देख रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे। तो ये सब यहाँ से निकल कर आया है, और मुझे जो एनर्जी आई है वो मैक्सिमम बिज़नेस की आई है। अब किस तरीके का बिज़नेस करते होंगे, हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो, ट्रैवल एजेंसी हो, ये एनर्जी आ रही है। वेडिंग प्लानर हो, ये एनर्जी आ रही है। बैंकिंग या फाइनेंशियल क्षेत्र में हो सकते हैं, जॉब में,
फिर उसके बाद में मुझे हीलिंग की एनर्जी आ रही है। हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर, या फिर किसी ऑकल्ट साइंस की मोडेलिटी में हो सकते हैं, लॉ फील्ड में हो सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हो सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं सीनियर पोजीशन पे, और ट्रैवल बहुत करना पसंद होगा इनको। स्टार गेजिंग बहुत पसंद होगी। चाँद इनका बहुत प्रिय होगा। और रिसर्च वर्क में हो सकते हैं, किसी टाइप का रिसर्च करते हूँ। ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। हो सकता है इनका कोई रेस्टोरेंट या फूड बिज़नेस भी हो। सलून या मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी या मॉडल हो सकते हैं। एक्टर हो सकते हैं, मतलब सेलिब्रिटी या मॉडल हो सकते हैं। शूट्स वगैरह करते हों, ये पॉसिबिलिटी है। गारमेंट्स का बिज़नेस करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी एनर्जी आ रही है। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो सकते हैं। ये अभी तक मुझे एनर्जी आई है। बाकी और हम मेरे जो कार्ड्स हैं उनसे हम देखते हैं। इनके ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं या ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या फिर उन्होंने कलर करा रखा है बट ब्लैक हेयर नहीं है इनके। ब्लॉन्ड हैं या फिर ग्रेइश हैं, या फिर ग्रेइश ब्राउन कह लीजिए। ब्राउन हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं, मुस्टैचेस हो सकती हैं कुछ लोगों की। आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी और आँख मिलाकर बात करते होंगे, और बहुत फैशनेबल ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना पसंद करते होंगे। नेचर लवर होंगे। ये एनर्जी मुझे आई है। बाकी हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या एनर्जी और निकल कर आ रही है। माउंटेन्स बहुत पसंद होंगी इनको। यहाँ से देखते हैं, ये मेरे जो कार्ड्स मैंने बना रखे हैं इसमें से देखते हैं क्या निकल कर आता है। शौकीन तबीयत के होंगे, मतलब खाना पीना अच्छा, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। ट्रस्टवर्दी होंगे, ये तो मैंने बोला ही, मतलब ट्रस्टवर्दी तो होंगे ही। जब जो इंसान ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है। एडवर्टाइजिंग फील्ड में हो सकते हैं। नन, मॉन्क, हीलर, मैंने बोला था हीलर के लिए। विका, स्पेल कास्टर, ऑकल्ट साइंस, ये मैंने बोला था। बायोकेमिस्ट, बॉटनी पर्सन, बायोफिजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रिसर्च वर्क भी आ गया इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये छोटे मोटे काम इनको आते हों, ये घर में खुद ही कर लेते हों, ऐसा भी पॉसिबल है। नौकर चाकर खूब होंगे इनके पास। हो सकता है खाना बनाने का शौक़ हो। बड़ा सा किचन नज़र आ रहा है मुझे। एनर्जी आ रही है जैसे इनका किचन बहुत बड़ा होगा और बहुत नीट एंड क्लीन, वेल, मतलब सब कुछ इनको जगह पे चाहिए होगा। परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है कि मुझे सब कुछ सही जगह पे चाहिए। गेम्स का शौक़ होगा तो रोलर स्केटिंग वगैरह पसंद करते होंगे, हो सकता है करते भी हों।
गोल्फ़ खेलना पसंद होगा, हॉर्स राइडिंग पसंद होगी। गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला था फ्रेंड्स बहुत होंगे। रियल एस्टेट, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन इसमें हो सकते हैं। साइकिलिंग, जिम, फिटनेस वगैरह करते हूँ। पाकिस्तान, नॉर्वे, बांग्लादेश ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये आते जाते रहते होंगे। इनका बिज़नेस कुछ ऐसा होगा कि बाहर आना जाना इनका लगा रहता होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है इनका काम। बहुत डिसीशन क्विकली, मतलब डिसीशन तो ये ले ही लेते होंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी इन डिसीशन लेने में। हो सकता है कि डाइट कॉन्शियस हों, फैशनेबल होंगे, ट्रेंडी होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट्स वगैरह यूज़ करते होंगे। शिव भक्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद बिग हाउस, बड़ा घर होगा इनका। कुछ लोगों के पार्टनर डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर की नेवर मैरिड भी एनर्जी आ रही है। वेयर स्पेक्ट्स, तो हो सकता है कुछ लोग स्पेक्ट्स पहनते हों। ब्लॉन्ड हेयर मैंने बोला था आपको। अगेन मुझे यहाँ पर मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं ये। जलेबी हो सकता है इनको बहुत पसंद हो। बर्फ़ वाली जगह बहुत पसंद हो। फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, आर्किटेक्ट, हो सकता है मुस्लिम हो, मॉस्क वगैरह जाते हों। जिमनास्टिक्स वगैरह करने का शौक़ हो या देखने का शौक़ हो। डाउन टू अर्थ होंगे, मतलब सबको बहुत इक्वली ट्रीट करते होंगे। अब मतलब चाहे कितने भी बड़े हो बट ग्राउंडेड होंगे, धरती से जुड़े हुए होंगे, ज़मीन से जुड़े हुए, रिस्पॉन्सिबल। थिएटर वगैरह देखना पसंद होगा। फ्रीक आउट करना पसंद होगा। बहरीन, हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो तो इनका माल इधर उधर जाता हो। बाइक होगी या बाइक चलाने का शौक़ होगा। इमोशनल एट द सेम टाइम, बट अपने इमोशंस कभी शो नहीं करते होंगे किसी को। मेडिसन की खुद की होलसेलर हो सकते हैं मेडिसन के। फार्मासिस्ट हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हो सकते हैं। चीयरफुल, खुशनुमा, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज एनर्जी होगी। कॉरपोरेट पर्सन हो सकते हैं। ग्लव्स, तो ठंडी जगह जाने का शौक़ होगा। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंडी रहते होंगे तो शूज़ वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, इस टाइप की चीज़ें बहुत कलेक्ट करते होंगे। स्पॉन्टेनियस, फटाफट डिसीजन लेते होंगे। सोच विचार ज़्यादा करने में बिलीव नहीं करते होंगे ये, कि 10 बार सोचें, इस टाइप की एनर्जी नज़र नहीं आ रही। टेंपल बहुत जाते होंगे। फिर यहाँ पर है एरीज, कैप्रिकॉन, लियो, ये पर्सन हो सकते हैं। गाजर का हलवा पसंद होगा। फिर वॉक वगैरह करना पसंद होगा। पार्क में, नेचर वॉक करना पसंद होगा इनको, नेचर में रहना पसंद होगा। पायलट हो सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी में हो सकते हैं। एंकर हो सकते हैं। श्रीलंका, कभी कभी फ्राइड फूड खा लेते होंगे। पेस्ट्रीज़ का या केक्स, पेस्ट्रीज़ का शौक़ होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी तो बहुत होगी इनके पास। रिलैक्स करने का बहुत शौक़ होगा, मैंने कहा था अभी रिलैक्सेशन का तो कार्ड भी आया था हमारे पास यहाँ पर। लिव्स आउट ऑफ योर कंट्री, तो जहाँ पर आप रहते हैं हो सकता है कि ये वहाँ के ना हों, कुछ किसी और कंट्री के हों, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। या बाहर आते जाते रहते हों। इमेजिनेटिव, एम्बिशियस, ये मैंने बोला ही था अभी। डॉक्टर हो सकते हैं। जनवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर इनके मंथ्स हो सकते हैं जब ये पैदा हुए हैं। कार का शौक़ होगा। गॉड फियरिंग, मैंने बोला था अगर डर लगता होगा तो सिर्फ भगवान से लगता होगा। लॉयर हो सकते हैं, मैंने बोला था। बच्चे बहुत पसंद होंगे इनको, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना। ठंडी जगह जाना पसंद होगा।
स्टेडियम वगैरह में मैचेस देखने जाते होंगे। इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल पर्सन, बहुत सक्सेसफुल होंगे। स्मार्ट, हॉकी आया है इसमें। और अगेन बच्चे बहुत पसंद होंगे, नेचर लवर होंगे। फ्रांस, परफ्यूम्स का शौक़ होगा। डॉग, पेट लवर। हो सकता है सुबह जल्दी उठ के सूर्य नमस्कार वगैरह करते हो, लाइकली पॉसिबल। टेबल टेनिस का शौक़ हो सकता है, खेलते हो। स्केटिंग आती होगी, आइस स्केटिंग। कैंसर या सैजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। चेस खेलना आता होगा। हो सकता है नॉन वेजिटेरियन हो। कुछ लोग, बहुत सभी के लिए एनर्जी नहीं आई है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैशन डिज़ाइनर, बड़ा घर होगा, बहुत मतलब अच्छे से रखते होंगे उसको। फोटोग्राफी का शौक़ हो सकता है। फॉन्ड ऑफ शॉर्ट गर्ल्स, तो छोटी लड़कियां पसंद होंगी। जूडो कराटे वगैरह आता होगा। 16, 14, 28, 30, 21, 17, 12, 7 एंड 1, ये कुछ नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। लव्स पेट्स, पेट लवर हो सकते हैं। बास्केटबॉल आता होगा, गेम्स में आगे होंगे ये। आर्किटेक्ट, हिली एरियाज पसंद होंगे। ब्लैक आइज़, वाइट एंड ब्लू कलर फेवरेट, ये मैंने बताया था आपको। ईफिल टावर, पेरिस जा चुके होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। अपने लिए उन्होंने सेक्रेटरी डेफिनेटली रख रखी होगी। स्विट्ज़रलैंड, ये इनका ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, या आप बहुत जाते रहते हो, ऐसा पॉसिबल है। फ्रांस जाते रहते हो। परफ्यूम्स का बहुत शौक़ होगा। अफ़गानिस्तान, फूडी, एट द सेम टाइम फिटनेस कॉन्शियस, हैंडसम होंगे। एंड लास्ट, कुछ लोग नॉनवेज होंगे, नॉन वेजिटेरियन। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम नंबर्स चेक कर लेते हैं और अल्फ़ाबेट्स, क्या इनके लिए प्रोमिनेंट निकल कर आता है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स। फैमिली आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ही केयरिंग और लविंग फैमिली मिलेगी, जो आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। या फिर आप अगर लड़के हैं तो आपके इन लॉज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी वाइफ बहुत अच्छी होंगी। आप वाइफ के बारे में तो बता ही दिया। और अगर आप लड़की हैं तो आपके इन लॉज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फैमिली बहुत वेल्दी होगी, बहुत मिलनसार होंगे। अपनी डॉटर इन लॉ को डॉटर की तरह ट्रीट करेंगे। इस टाइप की हेल्थ इश्यूज़ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे। और ड्रिंकिंग का ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है ड्रिंक करते हों, वो भी ओकेजनली, क्योंकि बहुत फिटनेस कॉन्शियस होंगे ये, तो ज़्यादा ये सब नहीं करते होंगे। देखते हैं क्या निकल कर आया है। यहाँ से आया है FWAC HSREKUV FYDP
हो सकता है डीपी बहुत अच्छी लगा रखी हो। एम, हो सकता है अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ममाज बॉय काइंड ऑफ। डब्ल्यू, हो सकता है ये आपके एक्स हों। फिर यहाँ पर आया है 0, 37, 6, 15, H, L, 11, 5, 18, 40, 31, 23, 24, 36, 25, 9 एंड 42। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग और आपसे रेजोनेट करेगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.